चलिए अब बात करते हैं पहली खबर की। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक, नेतृत्व से लेकर नजरिए तक बहुत कुछ बदलने वाला है। बदलाव की ये सुगबुगाहट दिल्ली तक सुनाई दे रही है। यूपी की सत्ता के जो सबसे बड़े चेहरे हैं उनका जमावड़ा दिल्ली में देखा जा रहा है। मतलब बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। पहले डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, फिर ब्रजेश पाठक और अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी आलाकमान से मुलाकात की। सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर थे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मंत्रिमंडल में विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा की गई। यूपी की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट में खाली पड़े 4 मंत्री पदों को भरा जा सकता है। वहीं 8 मंत्रियों को बदलने की भी चर्चा सूत्रों के हवाले से सामने आई। सीएम योगी की दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात को इसी बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इस वक्त जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। राजनीति के जानकार मानते हैं कि इन्हीं 2 चेहरों में से किसी एक को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में हो सकती है या फिर केंद्र में भी बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव किया जा सकता है। हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमितेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। सीधा अमितेश का रुख करेंगे। अमितेश, देखिए, पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया उत्तर प्रदेश से कई बड़े नेता लगातार दिल्ली के दौरे पर हैं और वो शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, संगठन स्तर पर भी और सरकार स्तर पर भी। इसके एक मायने तो ये निकाले जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में संगठन का बड़ा बदलाव हो सकता है। दूसरी तरफ सरकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये भी खबर है कि ये एक रूटीन मुलाकात है, कोई बदलाव अभी संभव नहीं है। देखिए गौरव, चूंकि अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो 1 हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा गई है। और उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद से वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद से दूसरा जो दूसरे डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो भी दिल्ली दौरे पे आते हैं और वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करते हैं, माफ़ करिएगा जेपी नड्डा से, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। और कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तकरीबन 3 घंटे जो ये मुलाकात है बहुत अहम और महत्वपूर्ण तब जाती है कि जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री से जो उनकी मुलाकात है वो हुई। तो उसके बाद से ही जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं, जो संभावनाएं हैं वो तेज हो गई हैं। उसके अलावा संगठन में भी जो बदलाव की बात हो रही है, चूँकि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कल का जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से भी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें गौरव, तो उत्तर प्रदेश में वो तमाम मंत्री जो नॉन परफॉर्मेंस के आधार पे उनको सरकार से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उसमें तमाम जो नाम हैं वो चर्चाओं में है। जैसे धर्मवीर प्रजापति की बात करें या फिर अरुण सक्सेना की बात करें, इनके सामने एज फैक्टर और ये भी माना जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस सरकार के मंत्री के रूप में होना चाहिए वो इनका नहीं देखने को मिला। उसके अलावा आधा दर्जन के करीब ऐसे मंत्री हैं जिनको सरकार से बाहर किया जाएगा। वहीं तकरीबन आधा दर्जन करीब वो नए चेहरे जो संगठन के आधार पर और जातीय समीकरण बिठाने की जो कोशिश है वो भी की जाएगी और उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन अमितेश, आखिरी सवाल, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये एक रूटीन मुलाकात है, अभी विधानसभा चुनाव होने में बहुत लंबा वक्त है और क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण को मद्देनजर रखते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई बदलाव देखने को मिले तो मिले, लेकिन अभी ऐसी कोई सुगबुगाहट अंदर नहीं है। ये खबर हमारे पास सरकारी सूत्रों के मुताबिक है।
देखिए गौरव कह सकते हैं, लेकिन दरअसल 2 डिप्टी सीएम पहले दिल्ली आते हैं, दिल्ली दरबार में। उसके बाद से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। 3 घंटे से ज़्यादा की ये जो मुलाकात है वो चलती है। तो जाहिर सी बात है कि कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि तमाम जो मैंने पहले भी कहा कि जो नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्री हैं उनको सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उसके पीछे वजह यह है कि तमाम उन चेहरों को जातिगत आधार पर, चूँकि आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि 2027 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सरकार और संगठन ये चाहता है कि जो सियासी समीकरण है वो बेहतर बन सके। जिस तरीके से अभी देखा आपने कि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम विधायक भी जो है वो सरकार से रुष्ट नजर आए, तो तमाम जो मान मनोबल का जो खेल है वो भी चल रहा है और सरकार में ऐसे तमाम जातिगत आधार पर जो समीकरण है वो बिठाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और ऐसे में ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात ये है गौरव कि चूंकि बीजेपी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी चुना जाना है और ऐसे में एक तरफ ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो 2 डिप्टी सीएम दिल्ली आए, मुख्यमंत्री दिल्ली आए, तो ऐसे में ये मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और संगठन में बड़े जो फेरबदल के जो आसार दिख रहे हैं उसको लेकर भी महत्वपूर्ण जाता है। और जो सबसे एक अहम बात और भी है, चूँकि जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना है, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जब मुलाकात हुई थी तो मुख्यमंत्री की, तो उस दरमियान उन्होंने उनको न्योता भी दिया। तो जाहिर सी बात है कि संगठन में बदलाव, मंत्रिमंडल में बदलाव के आसार, इन तमाम मुद्दों पे जो सियासी सरगर्मियां हैं वो फिलहाल यूपी में तेज हो गई हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए।